हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए जैसे हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर जैसा हमारा भला है, जैसे दाऊद राजा भजन संहिता के 28 के अध्याय में 7वें वचन में कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर मेरा भरोसा है, क्योंकि जब भी मैं उसे पुकारता हूँ वो मेरी सहायता करता है। इसीलिए मैं उसके गीत को गाकर उसकी स्तुति महिमा करूँगा। आइए हम हमारे महान परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो Amen, yes. हमें बनाता है, जो हमें सजाता है। हाँ परमेश्वर, हम आए हैं पिता परमेश्वर अपने हृदय के साथ आपके चरणों में पिता। प्रभु यीशु मसीह होने दो प्रभु कि आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो। आइए हम एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। मेरी छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना टूटे हुए तुमको मेरे दीवार के पास लाकर कहने की विनती करूं। मेरी छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे दीवार के पास आकर कहने की विनती करूं। होशाना, होशाना, यहोवा के राजा को। होशाना, होशाना, आने वाले राजा से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को गा दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को गा दिया। होशाना, होशाना, यहूदियों के राजा
प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में जब तक भी हम हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, मेरे जीवन का यही सपना है पिता परमेश्वर कि तेरे नाम को हर पल हर समय प्रकाशित होता करता रहो अपने जीवन से प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने दो प्रभु जी। हमारे इस जीवन के अंतिम सांस तक हम अपने जीवन से आपको ऊंचा उठाते जाएं। हाँ, इसलिए हम कहते हैं आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर क्योंकि प्रभु तू आदि से अनंत काल का परमेश्वर है प्रभु। तू परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए मनुष्य बना कि हम पिता परमेश्वर प्रभु शून्य से कुछ बन सके पिता परमेश्वर, तेरी संतान कहला सके, अपना दोस्त तुझे बना सके प्रभु जी। तू सब कुछ है पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर, और तू काफ़ी है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ, इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस जगह पर हम जैसे आते हैं प्रभु जी, जो आराधना आप खोजते हैं पिता परमेश्वर, कि कौन आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहा है प्रभु। होने दे प्रभु कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हुए आप हमें पाले पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन से तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा उठता जाए। आइए हम हमारे परमेश्वर की आराधना करें।
महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमने नहीं लेकिन तूने हमें चुना पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है बुलाए तो बहुत से कहे पर चुने हुए कम है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर, क्योंकि संसार इस बातों का ज्ञान को नहीं रखती कि तेरे पास जो खुशी जो आनंद है वो संसार के पास नहीं है, और वो जो खजाना जो हमें मिला है वो संसार के पास नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस धरती पर आए और अपना जीवन दिया प्रभु, और हमें दलजल की कीचड़ से बाहर निकाल के प्रभु जी एक राजा रानी के समान रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी जितनी महिमा करे उतना कम है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, इस समय हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही चीज़ है प्रभु जी जो हम अपने पास से आपको दे सकते हैं प्रभु। बाकी सब चीज़ आपकी है पिता परमेश्वर। ये सांस जो हम लेते हैं वो आपका है, ये शरीर जिससे हम आपकी आराधना करते हैं, जिसमें तू वास करता है प्रभु, ये भी आपका है। लेकिन धन्यवाद हमारा है जो हम आपको हृदय की गहराई से देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप इसे स्वीकारें और हमारे बीच में विराजमान होकर हमें आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। Today I am going to talk about how to rise up
और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम उठे। There is some secret how to rise up and how to rise up and stay up in your life. और कुछ रहस्य है कि किस रीति से हम अपने जीवन में उभारे या फिर हम अपने जीवन में उठ खड़े। My dear friend, this is my own testimony मेरे प्रिय मित्रों, ये मेरी खुद की गवाही है that how God raised me up. कि कैसे परमेश्वर ने मुझे उठाया। After raising up, how God kept me in that place in my life. और मुझे उठाने के बाद किस रीति से परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर बनाए रखा। Let's start reading the scriptures, Matthew chapter 5 verse 14 to 16. और आइए वचन को पढ़ने के द्वारा शुरुआत करेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय 14 और 16 वचन को। We are going to read this scripture, Matthew chapter 5 verse 14 and 16 in Hindi. और हम मत्ती उसका 5वां अध्याय 14 और 15-16 इन वचनों को पढ़ने वाले हिंदी में। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 15 वचन, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। वचन 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। Hallelujah. Hallelujah. Let's go to the next scripture, Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. आइए और एक वचन को पढ़ेंगे हम, यशायाह की किताब उसका 2 अध्याय 2 और 3. 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नई उसकी ओर चलेंगे, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हमको उसके पथ पर चलेंगे, हम उसके पथ पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन और उसके वचन यरूशलेम से निकलेंगे। Micah 4 verse 1 and 2. और मिका उसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। मिका 4 उसका 1 और 2 वचन, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हमको उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। Let's understand what Jesus is talking about in Matthew chapter 5. और आइए समझे इस बात को कि यीशु मत्ती की किताब 5वां अध्याय में क्या In कहना verse चाहता 14 he है। says, ye are the light of the world. और 14 वचन में कहते हैं कि हम उस जगत की ज्योति है। A city that is set on hill cannot be hid. और जो शहर जो ऊंचाई पे है वो छिप नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। This is what Jesus is calling you and I. और यीशु मुझे और आपको यही पुकारता है। The Lord's people are the church, and the church is designed to remain on the top. और परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के लोग वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो ऊंचाई पर बने रहे। If you are the light of the world, that means you have to be on the top. अगर आप जगत की ज्योति है तो आपको ऊंचाई पर होना है। You cannot keep the tube light or the bulb down the bed. और आप ट्यूबलाइट को या बल्ब जो है बेड के नीचे नहीं रख सकते। They are always on the top. और वो हमेशा ऊंचाई पर होते हैं। So Jesus is saying you are the light of the world. और यीशु कहते हैं कि आप जगत की ज्योति है। Remember, you are designed for the top. और याद रखिए कि आप बनाए गए ताकि आप ऊंचाई पर रहे। Not just the top, but the topmost. और ऊपर नहीं लेकिन ऊपर, एकदम ऊपर। Listen, और सुनिए, you cannot be down. और आप नीचे नहीं रह सकते। So there is a provision made by God for you to remain on the top. और परमेश्वर के द्वारा एक उपलब्धि ठहराई गई है आपके लिए ताकि आप ऊंचाई पर बने रहे। Jesus is saying you are the light of the और world. यीशु कहते हैं कि आप जगत की ज्योति है। You are the light of the और world. आप जगत की ज्योति है। This light is always on the top, kept on the hill. It cannot be hidden. और ये जो ज्योति है वो हमेशा ऊंचाई पर, पहाड़ पर रखी जाती है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। No devil can stop you from going on the top. और कोई भी शैतान आपको ऊंचाई पर जाने से रोक नहीं पाएगा। No devil has that power which can create an obstacle in your life. और किसी भी शैतान के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो आपके रास्ते में रुकावट को डाले ताकि आप ऊंचाई पर ना पहुंचे। Jesus has already called you the light
of the world. और यीशु ने आपको पहले से ही जगत की ज्योति कहलाया कहा That है। means you are a person who is going to be on the top. इसका मतलब आप वो व्यक्ति है जो ऊंचाई पर रहेंगे। All the provision which you need to be on the top, God has made for you. और जो भी जरूरत है ऊंचाई पर जाने के लिए, उसकी सारी बातों की उपलब्धि परमेश्वर ने कराया है आपके लिए। This call that you are the light of the world is not for the selected one, but for everyone who is the child of God, who has accepted Jesus in their life. और ये जो बुलाहट है कि आप जगत की ज्योति है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हर एक के लिए जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु की संतान है। That means God has already prepared a place for you on the top. इसका मतलब परमेश्वर ने आपके लिए पहले से एक ऊंचाई पर जगह तैयार की है। Let me tell you, you need to be interested to go there because provisions are already been made. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रुचि रखना है, क्योंकि वहां पे उपलब्धि पहले से ही कराई गई है। Isaiah chapter 2 verse 2 and 3 says, in the last days, it shall come to pass that the Lord's house will be on the top of the mountain. और यशायाह 2 उसका 2 कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। Yes, in the last days the church is going to be lifted up. It is going to be lifted up on the mountain. What do you mean by mountain? That means it will be level up than the common people on the earth. और जो पर्वत पर यानी कि क्या है, अंत के दिनों में जो कलीसिया है वो पर्वत पर पहाड़ों पर दृढ़ की जाएगी। Bible says nations are going to come to the और church. बाइबल कहती है कि हर एक जाति कलीसिया के पास आएगी। Why? Because the church has the light. क्योंकि कलीसिया के पास ज्योति है। Why? Because the church will have the wisdom. क्योंकि कलीसिया के पास बुद्धि होगी। Because the church is going to give the direction. क्योंकि कलीसिया है वो लोगों को दिशा दिखाएगी। Church is going to be the solution for everyone and every nation. जो कलीसिया है हर एक के लिए, हर एक जाति के लिए, राष्ट्र के लिए एक सुझाव का कारण बनने वाला This है। is going to be in the last days. और ये अंत के दिनों में होने वाला है। It is going to be in the last और days. ये अंत के दिनों में होने वाला My है। dear friend, last days are already been और started. मेरे प्रियो, अंतिम जो दिन है वो पहले से ही शुरुआत हुए हैं। The Lord's people are designed for to be as the light of the world. और जो परमेश्वर के लोगों को बनाया गया है ताकि वो जगत की ज्योति बने। Jesus wants everyone and everybody to be on the top. और यीशु चाहता है कि हर एक जन ऊंचाई पर रहे। Now, what are the keys to remain on the top? और अभी कौन सी कुंजियां है जो ऊंचाई पर बने रहने के लिए? What are the keys which can lift you up from the ground to the top? और कौन सी बातें हैं जो आपको जमीन से ऊंचाई पर उठा सकती है? My dear friend, there is no result without responsibility. और बिना जिम्मेदारी के कोई भी परिणाम नहीं होता है। There is no rise without a force. और कोई भी There is no rise without a force. और कोई भी ऊंचाई पर एक दबाव के बिना नहीं होता है। If you see an aircraft taking up, it has to put the pressure on the ground such that it takes a takeoff. अगर एयरक्राफ्ट को देखते हैं आप ऊंचाई ऊपर उठते हुए, तो उसको जमीन पर उसके ऊपर प्रेशर दबाव डालना पड़ता है। I am going to teach you 4 secrets which God has taught me in my life. और मैं आपको 4 रहस्य की बातों को सिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। I am going to teach you 4 things which are important such that from where you are the Lord will lift you up and keep you there. मैं 4 बातें आपको सिखाऊंगा ताकि परमेश्वर आपको जहां पे है वहां से उठाकर ऊंचाई पर लेके जाए। One of the important thing, the first point, you need to pursue God. और सबसे पहली बात जो आपको करना है कि आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। We need to pursue the Most High. और परमेश्वर के पीछे चलना है। And nothing can bring you down. और कोई भी आपको पीछे नहीं लाएगा। When you pursue God, you will always remain on the और top. जब आप परमेश्वर के साथ चलते तो आप हमेशा ऊंचाई पर बने रहोगे। Let's turn our Bible to Matthew chapter 6 and verse 33. और मत्ती 6 उसका 33 वचन को हम देखेंगे। Matthew chapter 6 and verse 33. और मत्ती उसका 6वां अध्याय और 33 वचन को हम But seek देखेंगे। ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. और इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे मिल जाएगी।
Hallelujah. The Hallelujah. secret is to seek God's और kingdom. जो भेद जो रहस्य ये है कि परमेश्वर के राज्य को खोजना To seek God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य को खोजना Our purpose in life is to be behind God's और kingdom. हमारा जीवन का मकसद ये है कि परमेश्वर के राज्य के पीछे होना Behind God, this is our और purpose. परमेश्वर के पीछे होना यही हमारा मकसद है To follow God, that is the और purpose. परमेश्वर का अनुकरण करना यही मकसद है Bible says everything shall be added unto और you. बाइबल कहती है कि सारी बातें तुम्हारे पीछे होगी I am not telling you fairy tales. और मैं आपको कोई परियों की कहानी बताने जा रहा Every हूं word which is been written by in the word of God, that is the Holy Bible, is A and Amen in Jesus और Christ. हर एक वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो हाँ और आमीन में है When God promises you to add everything to you, He will definitely do it. और जब परमेश्वर आपको वायदा करता है कि आपको सारी वस्तुएं मिल जाएगी तो वो निश्चित रूप से मिल जाएगी I would like to tell you about King David who always pursued और God. मैं आपको राजा दाऊद के बारे में बताना चाहता हूं जो हमेशा परमेश्वर के साथ होता था So many difficulties, so many problems, but God made him the king. और बहुत सारी कठिनाइयां बहुत सारे परेशानी आई लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे राजा बनाया Why? Because he was a man of God's own heart. और क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक का व्यक्ति था He was the one who used to always pursue God and find out what is in God's और वो heart. एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर की बातों को जानता था My dear friends, it is the time that the church needs the और revelation. मेरे प्रियो ये समय है कि कलीसिया को प्रकाशन की आवश्यकता है Let's go to 2 Chronicles chapter 26 and verse 5, which talks about David's life. आइए दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और 5 वचन को देखते हैं And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the vision of God. As long as he sought the Lord, God made him to prosper. और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा Let us understand the secret why God made him to prosper. और आइए इस रहस्य को समझे कि क्यों परमेश्वर ने उसको बढ़ोतरी दी Every man of God which has been raised from a level to the top level in the Bible is the man who always sought God. और हर एक व्यक्ति जो बाइबल में हम देखते हैं जो नीचे से ऊपर तक उठा है हर एक व्यक्ति जो उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा है Those people who pursue God are the people who understand vision and interpret dreams. और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चला और परमेश्वर के बातों को समझकर उसके भेदों को खोला Why did God made him to और prosper? क्यों परमेश्वर ने उसको सफलता दिया Listen, और सुनिए you need to sought the और Lord. आपको परमेश्वर को खोजना है 2 Chronicles chapter 27 and verse 6. और दूसरा इतिहास उसका 27 और उसका 6 वचन And so Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. और योताम सामर्थ्य हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर की यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था Why he became mighty? और क्यों वो सामर्थ्य बना Why he became different from the other और क्यों people? वो दूसरे लोगों से अलग बना Because he prepared his ways before the Lord. क्योंकि उसने अपनी राहों को परमेश्वर के सामने तैयार किया Hallelujah. Are we Hallelujah. ready to follow the ways of the Lord and pursue the Almighty? और क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए और उसका पीछा करने के लिए Because David pursued God, my dear friend, Jerusalem was called the city of David. और जो दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ चलता था इसलिए यरूशलेम को जो है दाऊद का नगर माना गया है Hallelujah. Hallelujah. It is you who has to take a call to follow him because Jesus has made the provision. और आपको इस बुलाहट को लेना है और उसके पीछे चलना है क्योंकि परमेश्वर ने सारी उपलब्धियां की है Jesus said you are the light of the और world. यीशु ने कहा कि आप जगत की ज्योति है Jesus says you are a city upon the
hill and you cannot be और hidden. यीशु कहते हैं कि आप वो शहर है जो पहाड़ों पर पर्वत पर बसा हुआ है और आप छिप नहीं सकते You cannot put God first and you become last. और आप परमेश्वर को प्रथम रखकर आप अंतिम नहीं बन सकते Why? Because if God, you keep God first, God will keep you also और first. क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अगर आप प्रथम रखते हैं तो परमेश्वर आपको भी प्रथम रखेगा What are you pursuing today? और आप किसका अनुकरण करते पीछे चल Whom रहे हैं do आज you pursue और today? आज आप किसके पीछे चल रहे This हैं is the biggest call upon your और life. ये सबसे बुलाहट सबसे महत्वपूर्ण बुलाहट आपके जीवन में If you are the light of the world, my dear friend, the provision will follow you only if you follow Jesus. अगर आप जगत की ज्योति है तो सारी जरूरतें आपके पीछे हो लेगी सिर्फ आप अगर यीशु के पीछे चलते The हैं second point which I would like to bring to और you, जो दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ this is one of the secret in my life. और ये एक रहस्य है मेरे जीवन का We need to access to the light and revelation. और हमें जो प्रकाशन है और जो ज्योति है उनके पास जाना है Bible says in Isaiah, arise and shine, for the light has come. और बाइबल कहती कि यशायाह की किताब में उठ क्योंकि प्रकाश हुआ है The glory of the Lord is risen, और परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है rising upon you. और उठ आप प्रकाशमान हो Light is the key to the flight. और जो ज्योति है एक मूल एक कुंजी है एक उठने के लिए If you want to really fly, you need to be the light. अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो आपको ज्योति की आवश्यकता है You need to give people wisdom. और आपको लोगों को बुद्धि देना होगा You need to remove people out of और darkness. आपको लोगों को अंधकार से निकालना होगा When people don't have solution, you are the one whom God is going to use to give solution for their और life. जहाँ पे लोगों के पास कोई सुलझाव नहीं है वहां पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है What do you see in the और world? आप इस संसार में क्या देखते हैं What do you determine from the और आप world? संसार से कौन सी बातों को लेते हैं Where you find yourself in the और आप world? अपने आप को संसार में कहाँ ढूंढते हैं Listen, what you see in the world, you will determine where and what is your और position. देखिए आप संसार में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं वहां पे आप निर्णय लेंगे कि आपका स्थान कहाँ पे है You need to see things through the Lord's और eyes. आपको चीजों को देखना है परमेश्वर की नजर से You cannot do things physically. और आप शारीरिक बातों से शारीरिक रूप से नहीं कर सकते Everything happening to you and in your journey and in your family has spiritual implication. और हर एक चीज जो आपके जीवन में आपके परिवार के जीवन में होती है वो आत्मिक रीति से होना Now, चाहिए I want to tell you, among the 12 disciples, Peter was different from the 11. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 चेलों में से पतरस इन 11 में से अलग था Why Peter was different? और क्यों पतरस अलग था Because Peter was the one who got the revelation from और God. क्योंकि पतरस ही वो था जिसने परमेश्वर की तरफ से प्रकाशन को प्राप्त किया Matthew chapter 16, verse 17 to 19. और मत्ती 16 उसका 17 से 19 वचन तक Listen what it says. और सुनिए ये वचन क्या And कहते Jesus हैं answered and said unto him, Blessed art thou, Simon, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू के नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है What will be the difference between you and the people of the world? और आप में और लोगों के संसार के लोगों में क्या अलगाव होगा What is the difference? Not the clothes which you wear, but the revelation which you carry. और जो वस्त्र नहीं जो आप पहनते हैं लेकिन जो प्रकाशन जो आपके पास है If you have revelation, my dear friend, the world is going to follow you. और अगर आपके पास प्रकाशन है तो मेरे पितरों संसार आपके पीछे चलने वाला If है you have the revelation, you are able to give direction to people. और अगर आपके पास प्रकाशन है तो आप इस योग्य है कि लोगों को दिशा दिखा सके Where there is revelation, there is evolution. और जहाँ पे प्रकाशन है वहाँ पे सारी बातें होती हैं Why are you behaving inferior? और क्यों आप अपने आप को नीचा दिखाते हुए जीते हैं Why you keep yourself और low? क्यों अपने आप को नीचा रखते हैं Why your self-esteem is so down? और क्यों आपका आत्मविश्वास बहुत कम है I would like to tell you a story of a अब lion. मैं आपको एक सिंह की कहानी बताना चाहता A हूँ lion which was born among those
who were not from the lion's tribe. और जो सिंह उनके बीच में उसका जन्म हुआ, जो सिंह के माद में से या उनकी जाति में से नहीं थे। A shepherd took care of a lion and he was put among the sheep. और जो चरवाहा था उसने इस सिंह को संभाला और उसको भेड़ के बीच में रखा गया। The lion was always moving among the sheep. और जो सिंह है वो हमेशा भेड़ के बीच में चलता था। He is to eat what sheep is to eat. और वो खाता था जो भेड़ खाती थी। When the lion is to come और जब सिंह आता था from outside and is to attack the sheep, this lion is to also run away with the sheep. और जब बाहर से कोई प्राणी उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आता था तो ये सिंह भेड़ के साथ भी भाग जाता था। Because this lion never knew who he was. क्योंकि ये सिंह कभी भी नहीं जान पाया कि वो कौन है। Because he was always mixing among the sheep. क्योंकि वो हमेशा भेड़ के बीच में रहता था। Listen, my dear और friend. सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, Who is your company? और आपके साथीदार कौन हैं? With whom you are sitting? और आप किसके साथ बैठते हैं? With whom you are having और fellowship? आप किसके साथ संगति करते हैं? You become like और that. आप उनके समान बनते हैं। This lion never came to know he is a और lion. ये सिंह कभी नहीं जान पाया कि वो सिंह है। Because right from the childhood he was brought with the sheep, he was also thinking he is a sheep. और क्योंकि बचपन से उसको भेड़ के साथ संभाला गया, इसलिए वो अपने आप को भेड़ ही समझता था। In spite he was going to be the king of the jungle, he had an inferiority complex, he had a low esteem, he used to run away when the enemy is to attack. और बजाय वो जंगल का राजा होने के बजाय वो अपने आप को कम समझता था और वो भेड़ के साथ भाग जाता था। When this lion among the sheep was growing, और जब भेड़ के बीच में ये सिंह बढ़ रहा था and all the sheep went into the water to drink water, और जब सारी भेड़ जो है वो पानी पीने के लिए जाना चाहती थी, and when the lion saw his face in the water, और जब सिंह ने अपने चेहरे को देखा पानी में, he came to know that he doesn't look like the sheep because he was totally और different. वो जान पाया तब कि वो उन भेड़ के समान नहीं दिखता क्योंकि वो बहुत ही अलग है। And he understood the one who comes to attack them, he looks like them. और वो समझ गया कि एक जो आक्रमण करने के लिए आता है उनके पर वो उसके समान ही दिखता है। And he refused henceforth to live among that flock and that sheep and refused their company. और उसके बाद में उसने निकार किया कि उनके साथ रहने का और उनके साथ जीने का। He entered into the company of the और lion. वो जाकर उस सिंह के लोगों के साथ रहने लगा। My dear friend, remember what God is saying to मेरे you. प्रिय मित्रों, याद रखिए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। You are not like the people of the world. और आप संसार के लोगों के समान नहीं हैं। Jesus calls you the light of the और world. परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप जगत की ज्योति हैं। Jesus says, wherever you are, there is no darkness. और यीशु ने कहा कि जहां कहीं आप हैं वहां पे अंधकार नहीं है। Jesus says, wherever you are, there is a solution for the problem. और यीशु ने कहा कि जहां कहीं पे है आप वहां पे समस्या का समाधान है। My dear friend, listen what God is saying. और मेरे प्रिय मित्रों सुनिए जो परमेश्वर कह रहा है। There is a call of God upon your और life. एक परमेश्वर की बुलाहट है आपके जीवन में। Don't get confused who you are. और कभी भी विचलित ना हो कि आप कौन हैं। You are not the sheep, but you are the lion of और Judah. आप भेड़ नहीं लेकिन आप यहूदा का सिंह हैं। God has called you to lead and not to और follow. परमेश्वर ने आपको बुलाया था कि आप अगुवाई करें ना कि किसी के पीछे चले। Bible says nations will come to you. और बाइबल कहती है कि जातियां आपके पीछे हो लेगी। The church will be lifted up upon the mountain. और जो कलीसिया है वो पहाड़ पर उठाई जाएगी। And the nations will come और there. सारे राष्ट्र वहां पे आएंगे। You need a और revelation. आपको प्रकाशन की आवश्यकता है। Without revelation, there is no elevation, my dear friend. और प्रकाशन के बिना कोई भी ऊंचा नहीं है। Revelation brings the demonstration of God. और जो प्रकाशन है वो परमेश्वर के कार्य को प्रस्तुति लाता है। Revelation brings the manifestation of और जो God. प्रकाशन है वो परमेश्वर के कार्य को लेके आता है। It's time to you to understand that God has a provision made for you to be lifted up. और ये समय है कि आप समझे कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाने के लिए सारी बातों का नियोजन किया है। Because of you, my dear friend, your organization will be on the और top. आपकी वजह से आपकी संस्था ऊंचाई पर रहेगी। Let's read 2 Kings chapter 6 verse 17 and 18. और आइए दूसरा राजा
And Elisha prayed. और 6वां अध्याय पढ़ेंगे उसका 17वां All the और 18वां disciples वचन। of Elisha was very much afraid because the enemy had surrounded them to kill. और तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। All the disciples of Elisha was afraid because they came to know the enemy had surrounded them and they were going to kill them. और एलीशा के सारे जो दास है वो डरने लगे क्योंकि उनके शत्रु हैं उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। But Elisha was not afraid. लेकिन एलीशा डरा हुआ नहीं था। What was the difference between Elisha and the और disciple? क्या अलगाव था एलीशा के बीच में और उनके दास के बीच में? The enemy was too strong. और जो शत्रु थे वो बहुत ही सामर्थी थे। The entire village was being surrounded by the enemy. और उनका पूरा जगह जो है वो शत्रु के द्वारा घेरा हुआ था। Exactly what was the difference? और वाकई में वास्तविकता में क्या फर्क था? Elisha was never afraid of the enemy. जो एलीशा था वो शत्रु से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। Why did the disciple of Elisha was afraid? और क्यों फिर एलीशा के चेले लोग डरे हुए थे? What Elisha was seeing and what was the disciple seeing? और चेले लोग क्या देख रहे थे उसके और एलीशा क्या देख रहा था? My dear friend, physically the situation was safe in the both the eyes. और शारीरिक रूप से जो स्थान था जो परिस्थिति थी वो बहुत ही हालाकी की थी। Elisha was also seeing the enemy. और एलीशा भी शत्रु को देखता था। The disciples were also seeing the enemy. और एलीशा के दास लोग भी शत्रु को देख रहे But the थे। difference between the two was लेकिन जो अलगाव था इन दोनों के बीच में, Elisha was spiritually too high than the disciple. और एलीशा आत्मिक रीति से उसके दासों से बहुत ही ऊपर था। And that is the reason he was able to see what the disciples were not able to see. और इसलिए वो भी चीजों को देख रहा था जो उसके दास लोग नहीं देख पा रहे थे। What he was seeing. और वो क्या देख रहा था? He prayed and said, Lord, open their eyes. और उसने प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दे। Those who are my disciples, open their और eyes. जो मेरे दास लोग हैं उनकी आंखों को खोल दे। That whatever you show me, you show to them और also. जो कुछ तूने मुझे दिखाया है वो उनको भी दिखा। The disciples were only seeing the enemy. और उसके जो दास लोग थे वो सिर्फ शत्रु को देख रहे थे। Elisha was seeing God and his army. और एलीशा है वो परमेश्वर को उसकी सेना को देख रहा था। And when he prayed, the Lord opened their eyes of the और जब disciples. एलीशा ने प्रार्थना किया तो यीशु ने परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला। And the disciples saw that there were full chariots and horses all around Dothan. और फिर प्रार्थना करने के बाद एलीशा के चेलों ने देखा कि चारों ओर पहाड़ के अग्नि में घोड़े और रथ भरे हुए थे। Can you look what Elisha saw? क्या आप देख सकते हैं जो एलीशा ने देखा? Are you looking something different from the people of the world? क्या आप संसार के लोगों से अलग कुछ बातों को देखते हैं? Your own colleague will not be able to see what God is showing you. और आपके साथ काम करने वाला वो नहीं देख पाएगा जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। Why? और क्यों? Why? और क्यों? Because you are the man of revelation. क्योंकि आप प्रकाशन के व्यक्ति हैं। You are the woman of और revelation. आप प्रकाशन की व्यक्ति हैं। This is the revelation given to you by और God. ये प्रकाशन आपको परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। He says you are the light of the और world. उसने कहा कि आप जगत की ज्योति है You are born to lead. और आप अगुवाई करने के लिए जन्मे हैं। Every child of God is called to be the light of the और world. हर एक परमेश्वर की संतान जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया गया है। The third secret of my life which I am telling you और जो today, तीसरा रहस्य मेरे जीवन का जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, it is walk of covenant. और ये जो है वो वाचा के ऊपर चलना Walk of और covenant. वाचा के साथ चलना। There is a covenant made by God between him and you. और ये एक वाचा है जो आपके और परमेश्वर के बीच में ठहराई गई है। Covenant is nothing but obeying और God. वाचा और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का आज्ञा पालना। Covenant is nothing but obeying his obligation which he has made you to और do. वाचा और कुछ नहीं लेकिन उसकी जो व्यवस्था है जो वचन है उसको मानना। Let's turn our Bible to Joshua chapter 1 and verse 8. और आइए यहोशू की किताब उसका एक अध्याय को देखेंगे। Joshua chapter 1 and verse 8. और यहोशू की किताब उसका एक अध्याय और उसका 8 वचन। This is the word which
came to my life when I accepted Christ. और जब मैं परमेश्वर को स्वीकार किया तो ये वचन मेरे जीवन में आया। This was the word when I was standing in the waters of baptism I received. और यही वचन मैंने प्राप्त किया जब मैं पानी का बपतिस्मा लेने की जा रहा था। This is the word which brought success in my life. और यही वचन है जिन्होंने मेरे जीवन में सफलता को लेके आया। The one who was terribly failed in 10th standard with a 47% of mark. This scripture, when it came upon me, when I was standing in the waters of baptism, changed my life. और ये व्यक्ति जो 10वीं में 47 मार्क जो टक्के थे, लेकिन जब मैं पानी का बपतिस्मा ले रहा था तो ये परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। The book of the Lord shall not depart from your mouth. और जो परमेश्वर की व्यवस्था तेरे चित्त से कभी न निकलने पाए। This book is the book of success. और ये जो किताब है वो सफलता की किताब है। This book is the book of prosperity. और ये जो किताब है वो समृद्धि की किताब है। Bible says we need to meditate upon every word mentioned in this और book. बाइबल कहती है कि हमें हर एक वचनों पर मनन करना है जो बाइबल में लिखे गए हैं। Bible says there is untold wisdom which this book takes us to. और बाइबल कहती है कि इस बाइबल में एक बखान किया हुआ एक बुद्धि है। Untold wisdom. जो एक रहस्यमय बुद्धि है। अलिखित ज्ञान पवित्र शास्त्र तुमको दिखाएगा। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक लिखित ज्ञान जो पवित्र शास्त्र है और दूसरा अलिखित ज्ञान जिस ज्ञान की ओर यह किताब तुम्हें ले जाएगी। और जो ज्ञान अलिखित है उसकी तरफ ये किताब आपको लेके जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. God told Joshua. और परमेश्वर ने यहोशू से कहा। Moses had already gone. और जो मूसा चला गया है। Now it is the time for you to lead और Israel. अभी ये तेरा समय है इज़राइल की अगुवाई करने का। It's a time for you to cross the Jordan River. और ये आपके लिए समय है कि आप उस यरदन नदी को पार करें। When Moses was there, they crossed the Red Sea. और जो 12 थे जब मोसेस था तो उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। Now God is saying, Joshua, in your time, you will cross the river of Jordan. और अभी यीशु के समय में परमेश्वर यीशु को कह रहा है कि तू यरदन की नदी को पार करेगा। In your time, the Lord said, Joshua, you will see that the wall will fall down. और यहोशुआ तू तेरे समय में देखेगा कि जो युद्ध है जो दीवार है वो कैसे गिरती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ there is a covenant. और ये एक वाचा है And we need to walk of the covenant. और हमें उस वाचा के साथ चलना है। Psalms chapter 1. और भजन संहिता उसका 1 अध्याय Psalms chapter 1. और भजन संहिता 1 verse 2 and 3. और 2 और 3 वचन। Psalms chapter 1 verse 2 and 3. और भजन संहिता 1 उसका 2 और 3 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। Yes. उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं ना ही इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Hallelujah. हालेलुया। Those who delight in the Lord, verse 3 says, और जो तीसरा आयत कहता है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों पर प्रसन्न रहते हैं। yes, what happens to them? और क्या होता है उनके साथ? Every time there is fruit in their life. और हर समय वो सफल होते हैं। They are never a deficiency. और वो कभी भी कमी घटी में नहीं होते हैं। They always are on the top. और वो हमेशा ऊंचाई पर होते Bible हैं। says their leaves are always green. और बाइबल कहती है कि उनकी पत्तियां हमेशा हरी होती है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord set up ladders for Jacob so that he can see angels coming down from heaven to the earth. और परमेश्वर ने याकूब के लिए एक सीढ़ी को रखा ताकि वो देख सके जो स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग की ओर चढ़ते उतरते हुए। The last point which I am going to talk today, और जो अंतिम बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ access to the direction. और उस दिशा के या निर्देश है वहां पे पहुंचना। You need to know the direction which God is showing you. और आपको उस दिशा को जानना है जो परमेश्वर आपको बता रहा है। Leading of God will make you the leader. और परमेश्वर आपको एक अगुवा बनाएगा। Access, the fourth point, access to divine direction. और चौथी बात है कि उस अलौकिक जो दिशा है निर्देशक है उसके पास पहुंचना। I would like to tell you about the story of Abraham. और मैं अब्राहम की एक कहानी बताना चाहता हूँ। Abraham was called by God. जो अब्राहम को परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया In था। Genesis chapter 12 verse 1 to 3. और उत्पत्ति 12 उसका 1 से 2-3 वचन Let तक। me tell you, Abraham's father Terah left the place
and started the journey to go to Canaan land. और अब्राहम ने अपने पिता का घर छोड़कर नहीं, Abraham's father Terah started the journey to go to Canaan land, but he remained at certain place. और जो अब्राहम का जो पिता था वो कैनान जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में कुछ जगह पर वो रुक गया He never came to Canaan land. और वो कैनान में कभी भी नहीं पहुंचा। God called और Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and he says, come out of the house of your father and और mother. वो कहते कि तेरे माता पिता के घर से बाहर निकल Come out of the country where you are present in. और उस देश से बाहर निकल जिस जगह से तू है, I'm going to show you a land. और मैं तुम्हें एक भूमि दिखाने वाला I'm हूँ going to take you और somewhere. मैं तुम्हें कहीं और लेके जाने My वाला dear हूँ। friend, your journey is directed by the मेरे Lord. प्रिय मित्रों, आपकी जर्नी जो है, आपकी जो यात्रा है वो परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई The है Lord knows where He has called you और for. परमेश्वर जानता है आपको किस लिए और कहाँ पे बुलाया गया The है Lord has written your story long और ago. परमेश्वर ने आपकी कहानी को बहुत समय पहले लिखा है Before you were conceived in the womb of the mother, the Lord has written your story. और आप अपने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपकी कहानी परमेश्वर ने लिखा है। Before you were conceived in the womb of the mother, Bible says the Lord called you by your और name. परमेश्वर कहते कि आप अपने माता के गर्भ रचे जाने से पहले उसने आपको नाम से बुलाया है। Listen, you are not an और accident. सुनिए, आप अचानक नहीं हैं You are a plan of और God. आप परमेश्वर की योजना है And according to the plan, the Lord has put you in the और story. योजना के अनुसार परमेश्वर ने आपको कहानी में रखा If है। you want to be the light, if you want to be on the top, you need direction. अगर आप ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको दिशा की जरूरत है You need to know the divine और call. आपको परमेश्वर की अलौकिक बुलाहट को जानना है। God told Abraham to leave the father's house, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उसके पिता के घर को छोड़ने के लिए, but never told where he is going to take लेकिन him. ये नहीं बताया कि उसको कहाँ पे लेके जाने वाला है। One step at a time, the Lord leads. और एक समय जब परमेश्वर उसने उसकी अगुवाई किया, I never thought that I will be a additional commissioner. I started my journey in my life like a milkman, reached to the place of additional commissioner. अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एडिशनल कमिश्नर बनूंगा। मैंने मेरे जीवन की यात्रा को एक दूध बेचने वाले के साथ में शुरुआत किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर लेके आया। Every time the Lord directed and took me one step at a और time. हर एक समय परमेश्वर ने मुझे दिशा दिखाया और एक कदम आगे लेके गया। I accepted the Lord in 1980. Today is 2024. और मैंने 1980 में परमेश्वर को स्वीकार किया और आज 1924 साल चल रहा है 44 years journey has been और over. 34 साल की यात्रा खत्म हो चुकी I है have experienced Jesus and His call upon my और life. मैंने यीशु को और उसकी बुलाहट को मेरे जीवन में अनुभव किया है। You need to cancel every wrong thought which comes in your mind, which the devil says you are और inferior. आपके दिमाग में हर एक गलत आने वाले विचार को रोकना है, रद्द करना है, जो शैतान कहते हैं कि आप कम हैं, आप You are not called to be dependent upon the world, but you are called that the world shall be dependent upon और आप you. इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप संसार पर निर्भर रहे, लेकिन संसार आप पर निर्भर रहे। That is the call for which God brought you into this place and into this time. और यही बुलाहट है आपके जीवन के ऊपर, इसलिए परमेश्वर ने आपको इस जगह पर इस समय में बुलाया With है। one story I am going to end. और ये कहानी के साथ मैं खत्म करने वाला There was a हूँ। man called Joseph in the और Bible. बाइबल में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था His journey was not good. और उसकी यात्रा सही नहीं थी He was very much committed to the Lord of Abraham, Isaac and Jacob. और वो बहुत ही एक समर्पित था अब्राहम याकूब के परमेश्वर के प्रति And he was the one who used to follow God wholeheartedly. और वो पूरे हृदय के साथ परमेश्वर का अनुकरण करता But his था, journey was not लेकिन easy. उसकी यात्रा कठिन थी There he was in the prison. और वो जब वो जेल में था, कैद में था He was in the pit और वो also. उसको खड्डे में भी डाला गया Every time his life is to turn up and down. और हर समय उसका जीवन समस्या में रहता His था own people, his own family, his own brother put him into the pit. और उसके खुद के भाई, उसके खुद के परिवार वालों ने खड्डे में रखेल दिया, But Joseph never gave up. लेकिन यूसुफ ने कभी भी हार नहीं मानी। Joseph was not the one who murmured
any और time. यूसुफ ऐसा नहीं था कि कभी भी उसने परमेश्वर के प्रति जो है कुड़कुड़ाया। The Lord brought him out from the prison and placed him before the king of Egypt, who was called और Pharaoh. परमेश्वर ने उसको जेल से निकालकर जो इजिप्ट का राजा था फारो उसके सामने खड़ा किया। Pharaoh had a dream. और फारो ने एक सपने को देखा था। Joseph never only interpreted the dream, but also gave the solution to the problem which the Lord showed Pharaoh in the dream. और यूसुफ ने सिर्फ फारो के जो सपना था उसका अनुवाद नहीं किया, लेकिन उसका अर्थ भी बनाया, उसका सुझाव भी किया। The dream was 7 years, the earth, the Egypt and entire world is going to prosper and lot of crops are going to come. It is going to be the 7 years of harvest. और उसने सपना ये देखा था कि 7 साल तक जो है पूरे संसार में इजिप्ट में अकाल होने वाला था। No, 7 years of harvest. और 7 साल तक फसल होने वाली थी। And after 7 years, there's going to be a famine throughout the world. और उसके बाद में पूरे संसार में जो है अकाल होने वाला था। Joseph brought the solution for the famine. और यूसुफ ने एक सुझाव को लाया इस अकाल के दिनों के लिए। He told how to gather the harvest and store till the famine goes away. और उसने बताया कि किस रीति से फसल को इकट्ठा करे, जमा करके रखे जब तक अकाल ना जाए। Bible says many people came to Egypt for borrowing food grain. और बाइबल कहती कि बहुत सारे लोग मिस्र में आए उस खाने को उधार लेने के लिए। There was no food anywhere except Egypt. और कहीं पे भी अन्न उपलब्ध नहीं था सिवाय इजिप्ट के। Pharaoh made him the prime minister of the Egypt because he gave solution to the problem. और जो फारो ने उसको जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उसने उस अकाल के समय में उसको एक समाधान दिया। Hallelujah. I hope so Hallelujah. you understand. अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। Joseph was the light of the world at the time of और Pharaoh. यूसुफ है वो एक जगत की ज्योति बना फारो के लिए। Joseph was the answer to the problem of the Egypt and of the entire और world. यूसुफ एक मिस्र देश के लिए और पूरे जगत के लिए एक समस्या में एक उत्तर बना। Are you a solution to the world or are you the problem to the और world? क्या आप संसार के लिए एक उत्तर है या फिर समस्या है? My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, my dear मेरे friends, प्रिय मित्रों, let's understand the reality. और आइए इस वास्तविकता को समझे। The light of the world, when Jesus calls, it is not for few और chosen. जो जगत की ज्योति है परमेश्वर उनको नहीं बुलाता है कुछ लोगों के लिए। It is, he says, it is every child of God. अब ये उनके लिए कहता है कि हर एक परमेश्वर के संतान के लिए Everyone who believes in और him. हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करता If you है। need to be on the top, अगर आपको ऊंचाई पर होना if है, you need to be on the top, अगर आप ऊंचाई पर होना चाहते हैं remember, pursue God. और याद रखिए परमेश्वर का अनुकरण करें। Remember, access the light and the revelation. याद रखिए कि जो प्रकाशन है उसके पास जाए। Remember the third thing, walk of the covenant. और याद रखिए कि वाचक के साथ में चले। Remember on the fourth what I said. और याद रखिए जो चौथी बात मैंने बताई, It is divine और ये direction. अलौकिक निर्दिशा है, Divine और एक direction. अलौकिक दिशा। I hope so you have understood the call of God today. मैं आशा रखता हूँ कि आपने परमेश्वर की बुलाहट को समझा है। I hope so every thought of depression has और gone. मैं आशा रखता हूँ कि हर एक निराशा का मन निकल गया है। I hope so you have understood what is your position. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए कि आपका स्थान कहाँ पे है। You are not the borrower. और आप उधार लेने वाला नहीं है, You are the giver and you are the और lender. आप देने वाले हैं। The Lord says, और परमेश्वर कहता है, the Lord और says, परमेश्वर कहता है, many will come to you. और बहुत सारे आपके पास आएंगे Nations will come to और you. राष्ट्र आपके पास Why? आएंगे। Because the church is going to be on the hill on the last day. और क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में कलीसिया पहाड़ पर होने वाली It is है। the time to pray for the nation of और ये India. समय है कि आप भारत देश के लिए प्रार्थना It करें। is the time to pray for the और ये Maharashtra. समय है कि आप महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। God has called you परमेश्वर ने आपको बुलाया है wherever you are. और जहाँ कहीं आप हैं, I want you to raise your right hand मैं चाहता हूँ कि आप अपने दाहिने हाथ को and just उठाएं say to yourself, और अपने आप को कहिए, Jesus, I accept the word. और यीशु मैं वचन को स्वीकार करता हूँ I accept the और word. मैं वचन को
स्वीकार करता I हूँ cast every fear out from my life. और मैं हर एक डर को मेरे जीवन से निकाल देता हूँ I say revelation to come upon me. अब मैं कहता हूँ प्रकाशन मेरे जीवन के ऊपर आने के I लिए say darkness is मैं gone. कहता हूँ कबूल करता हूँ कि अंधकार चला गया है I say I've been born to lead अब मैं others. कहता हूँ कि मैं जन्मा हूँ दूसरों की अगुवाई करने के I लिए say I'm a blessing to the अब organization. मैं कहता हूँ कि मैं एक आशीष हूँ संस्था के लिए What nobody can think, I can think. और जो कोई नहीं सोच सकता मैं सोच सकता हूँ Thank you, Lord, for making me the solution to the problem. धन्यवाद प्रभु मुझे समस्या का समाधान बनाने के लिए I don't think what others people think. अब मैं नहीं सोचता जो दूसरे लोग सोचते हैं I say that every obstacle is gone. अब मैं बोलता हूँ कि हर एक रुकावट निकल गई है I say today I have got the अब answer. मैं कहता हूँ कि आज मुझे उत्तर मिल चुका है I say I am going to be on the अब hill. मैं कहता हूँ कि मैं पहाड़ पर होने वाला हूँ I want to thank you for elevating me अब मैं up. धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे ऊंचाई पर उठाने के I want लिए to thank you that you have lifted me on the अब hill. मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे पर्वत पर ऊंचा उठाया है Father, I proclaim and profess thy word upon everyone who is listening on the और YouTube. पिता मैं तेरे वचनों पर बोलता हूँ तेरे वचनों को अंगीकार करता हूँ हर एक के ऊपर जो तेरे वचनों को सुन रहे I हैं cast out every anxiety and depression in the name of Jesus. और मैं सारी चिंताओं को सारी निराशाओं को यीशु के नाम से निकालता हूँ I pray every support which he relies upon shall be God and they shall rely upon God. और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जो सपोर्ट है जिसके ऊपर वो निर्भर है वो उसके बजाय तेरे ऊपर निर्भर होने पाए Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी Thank you, God. धन्यवाद In परमेश्वर Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन Listen. और सुनिए Today the Lord has brought a revelation unto you. और आज परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रकाशन को लाया है You are the answer. और आप एक उत्तर है You are the और answer. आप एक उत्तर है The Lord sees you as an answer to the world. परमेश्वर देखता है आप एक उत्तर है संसार के लिए If you are blessed with the word today, अगर आप इस वचन के द्वारा आशीर्वादित हुए हैं share it with your friends. आपके मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए Share it with your family और members. आपके परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए Share it with your relatives. और आपके रिश्तेदारों के साथ शेयर Let कीजिए every weapon of the devil which has come against us will be nullified and और cancelled. होने दे हर एक शैतान का हथियार जो हमारे विरोध उठ खड़ा है वो रद्द होने पाए God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Our करे number is coming on the screen. और स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है Our account details are coming on the और screen. हमारे अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर आ रहे If you हैं want to bless this ministry, अगर आप इस सेवा को आशीर्वादित करना चाहते you हैं are most welcome. और आपका स्वागत है Remember और याद रखिए to give a like upon this video और इस वीडियो के लिए लाइक करते such रहिए that this video remain for a long time. और ताकि लंबे समय तक ये वीडियो बने रहे Subscribe our channel. और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब We are not कीजिए here to motivate you. और हम यहाँ पे हम आपको सिर्फ प्रोत्साहन करने के लिए नहीं We है are here to give you the revelation of the और word. आपको परमेश्वर का प्रकाशन देने के लिए है Jesus' name. यीशु के नाम May में the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे Amen. आमीन